प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा व तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, वो अपनी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रखें। यहाँ पर हमारा जो आज का जो टॉपिक है नहायत ही अहमियत का हामिल है। इसका नाम है तरकीबी नहवी। 4 मार्क्स हमसे मैगज़ीन इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तरकीबी नहवी किससे कहते हैं? तरकीबी नहवी होता है किसी जुमला में अल्फाज की बाहमी ताल्लुकात के ज़ाहिर करने को तरकीबी नहवी कहते हैं। ये जो जुमला होता है, जुमले में जो अल्फाज होते हैं उनका आपस में बाहमी ताल्लुक क्या होता है? बाहमी ताल्लुकात के ज़ाहिर करने को हम तरकीबी नहवी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें फ़ैल होता है, फ़ाइल होता है, मफ़ऊल होता है, सिफ़त होता है, मुतलक़ फ़ैल होते हैं, मुब्तदा वगैरह वगैरह, फ़ैल नाक़िस, फ़ैल तमाम वगैरह। इनको अलग अलग करने का नाम, ये जो हम अलग अलग करने का जो तरीका होता है इसको हम तरकीबी नहवी के नाम से मंसूब करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें जुमले को समझने की ज़रूरत है। जो जुमला होता है, जुमले की हम तारीफ जब मैंने आपको पहले भी कह चुका हूँ। जो जुमला होता है, जुमला क्या होता है? जुमला दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मरकब, दो या दो से ज़ायद अल्फाज का मरकब जिससे बात पूरी तौर पर समझ में आ जाए, जिससे बात पूरी तौर पर समझ में आ जाए, से बात पूरी तौर पर, इसको हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जुमला कहलाता है। मसलन हम कहते हैं अहमद दाना है, अहमद दाना है। यानी यहाँ पर अगर हम लिखेंगे अहमद दाना, पूरा समझ में नहीं आता। हम कहते हैं अहमद दाना है, इससे एक बात हमारी पूरी समझ आ जाएगी। ये अहमद के बारे में बताया गया है कि अहमद दाना है। अब मेरी बात समझ आई? यानी वो अल्फाज, यानी दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का वो मरकब जिससे बात पूरी तौर पर समझ में आ जाए, इसको हम जुमला कहते हैं। जुमले की अक़साम के बारे में हम बाद में जाएंगे। पहले हम जुमले के जो हिस्से होते हैं, इसके 2 हिस्से होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम लिखेंगे अहमद दाना है, अहमद दाना है। अहमद जो है, अहमद के बारे में कहा गया है अहमद दाना है। यहाँ पर जिसके बारे में कहा जाता है, जुमले में जिसके बारे में कहा जाए, इसको हम कहते हैं मसनन इलैया। ये ज़हन में रखिए। जो मसनद इलैया के बारे में कहा जाए, इसको हम कहते हैं मसनद। ज़हन में रखें। जुमला हमें समझ में आए, जुमला किसे कहते हैं? दो अल्फाज का मरकब जिससे बात पूरी तरह समझ में आ जाए। उसके बाद हमने ये कहा है कि जुमला जो है, जुमले के 2 हिस्से हैं, कस्में नहीं, हिस्से होते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। इसको हम यहाँ पे कहते हैं सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं प्रेडिकेट अंग्रेजी में। यानी जिसके बारे में कहा जाए, यहाँ पर अहमद के बारे में कहा गया है, इसको मसनद इलैया कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसे सब्जेक्ट कहते हैं। और क्या कहा गया है? दाना है,
किसके बारे में? मसनद इलियह के बारे में। यानी जो कुछ जुमले में मसनद इलियह के बारे में कहा जाए इसको हम क्या कहते हैं? मसनद कहते हैं। इनको प्रिडिकेट हम कहते हैं, इसको प्रिडिक्ट किया है क्या करूँ आजकल प्रिडिक्शन मौसम यानी प्रिडिक्ट किया है, यहाँ पर प्रिडिकेट इसको हम क्या है। और यहाँ पर बाद में हम देखेंगे पहले नाकिस वगैरह। पहले आपको ये जानिए जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जिसके बारे में कहा जाए, दूसरा जो इसको मसनद कहते हैं, मसनद इलियह कहते हैं। और जो मसनद इलियह के बारे में कहा जाए उसको हम मसनद कहते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ जाए? यहाँ पर हम लिखेंगे अकरम ने खाना खाया। अकरम यहाँ पर मसनद इलियह है और क्या कहा? खाना खाया। खाना जो है ये है मसनद। ये आप जहन में रखिए, ये आप जहन में रखिए। जुमले के दो हिस्से होते हैं। जब हम जुमले के दो हिस्सों के बारे में हम कहते हैं तो उसके बाद हम सीधे पे आएंगे यहाँ पे जुमले की अक़साम के बारे में कहेंगे। इसके दो अक़साम हैं। जो जुमला होता है इसकी दो अक़साम हैं। एक होता है जुमले इंशाइया, दूसरा होता है जुमले खबरिया। ज़हन में रखिए जुमले की दो किस्में हैं, अक़साम हैं, जुमला इंशाइया और जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया जो होता है, जुमला इंशाइया वो जुमला होता है जिसमें वो जुमला जिसमें कोई हुक्म कामा इस्तिफ़हाम हो गया, सवाल, ताज्जुब, इंबिसात वगैरह वगैरह ज़ाहिर हो, वगैरह ज़ाहिर हो। ज़हन में आप रखिए यानी जुमला इंशाइया वो जुमला होता है जिसमें कोई हुक्म, यहाँ जाओ, इफ़हाम, आपका नाम क्या है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताज्जुब, इंबिसात वगैरह हो। मसलन काश मैं मेहनत करता, हामिद कहाँ है, वगैरह वगैरह। यानी जिसमें कोई हुक्म हो, कोई सवाल कोई सवाल हो, कोई ताज्जुब हो, कोई इंबिसात हैरान खुशी वगैरह हो, ये इससे ज़ाहिर हो। ये भी आपको मैंने मिसाल दी है, काश मैं मेहनत करता। आपका नाम क्या है, कहाँ जाना है, ये हो गया इस्तिफ़हाम। यहाँ आ जाओ, ये हो गया हुक्म। यानी ऐसी जुमले होते हैं, इनको हम जुमले इंशाइया कहते हैं। और जो जुमले इंशाइया इसके बाद दूसरा है जुमले खबरिया। जुमले खबरिया किससे कहते हैं? वो जुमला जिसमें कोई खबर दी जाए या खबर दे दे। मैंने भी आपका अहमद दाना, अकरम ने खाना खाया। यहाँ तक ध्यान में रखिए। तरकीब नहवी किसे कहते हैं? किसी जुमले में अल्फाज के बाहमी ताल्लुकात के ज़ाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। जुमले के दो हिस्से जुमला किसे कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का मुरक्कब जिससे बात पूरी तौर पर समझ आ जाए जुमला कहलाता है। जुमले के दो हिस्से होते हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। एक हो गया जिसके बारे में जुमले में कहा जाए उसको मसनद इलियह कहते हैं, जिसके बारे में जुमले में कहा जाए। दूसरा हो गया मसनद, जो मसनद इलियह के बारे में कहा जाए। ज़हन रखिए जुमले की दो अक़साम हैं, जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। जुमला इंशाइया वो जुमला होता है वो जुमला जिसमें कोई हुक्म, इस्तिफ़हाम, ताज्जुब, इंबिसात वगैरह ज़ाहिर हो। और जुमला खबरिया वो जुमला होता है जिसमें कोई खबर दी जाए। मसलन अहमद नादान है, जिससे कोई खबर ज़ाहिर हो, अहमद दाना है, अकरम ने खाना खाया। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इसके आगे हम जाएंगे, हम आप पढ़ेंगे
कि अब जो जुमले खबरिया है, जुमले खबरिया की दो अक़साम हैं। जुमले खबरिया जो होता है, जुमले खबरिया की दो अक़साम हैं और इन दो अक़सामों के बारे में कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। एक का नाम है जुमला इस्मिया, दूसरा हो गया जुमला फ़ैलिया। जुमला इस्मिया और जुमला फ़ैलिया के बारे में इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी